नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी महाराज की। बंधुओं, अत्यंत प्रसन्नता है कि आज हमारे बीच स्थानीय विधायक, मांडू विधायक माननीय श्री जेपी भाई पटेल यहाँ उपस्थित हैं। मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ कि वे गुरुदेव को नमन करते हुए आशीर्वाद ग्रहण करें और अपनी जिज्ञासा दूर रखें और अपने उद्गार और जिज्ञासा हो तो जिज्ञासा भी प्रस्तुत करें। और उसके बाद तैयार रहेंगे हरिद्वार से आए हुए सभी रवि कुमार जैन के नेतृत्व में श्रद्धालु जन। सबसे पहले मैं इस शुभ बेला में उपस्थित सभी जो महाराज जी के साथ पैदल यात्रा करके आगे यात्रा के लिए भी तैयार हैं, उन सभी श्रद्धालुओं का, माता बहनों का अपने ओर से साधुवाद धन्यवाद देता हूं। महाराज जी को चरणों में प्रणाम करता हूं। निश्चित रूप से यह हमें सौभाग्य भी है कि आज हम सबों के बीच में महाराज जी यहाँ पर उपस्थित हैं। निश्चित रूप से पूर्व की कार्यक्रम में न्योता मुझे मिला था। हजारीबाग आरोग्यम हॉस्पिटल के जो डायरेक्टर हैं उनके माध्यम से मुझे सूचना मिला कि आपका कार्यक्रम है। मैं क्षमा चाहता हूँ, उस कार्यक्रम में नहीं आ पाया, चूँकि मैं भी एक जनप्रतिनिधि होने के नाते व्यस्तता बहुत थी। तो हमने हमारे जो अभिभावक स्वरूप महावीर जैन जी है, जो हमारे पिताजी के साथ शुरू से और अभी तक मेरे साथ चल रहे हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आपको आना है। खाली रिक्वेस्ट की बात नहीं, कार्यक्रम वहाँ पर है, आप कॉलेज में अगर जगह वो बाबा आ रहे हैं, महाराज जी आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम लोग शामिल होंगे। तो सही माने में यह विशुनगढ़ की धरती आपके आगमन पर पवित्र हुआ है। निश्चित रूप से हम आप सबों से किसी तरह का कोई क्वेश्चन नहीं, किसी तरह का कोई जिज्ञासा नहीं, चूँकि साक्षात रूप से जब आपका आगमन हुआ है तो मुझे लगता है कि समाधान अपने आप हो जाएगा। आपका आगमन ही हमारी समाधान है, क्योंकि एक विश्वास, एक आस्था के साथ हम सब खड़े हैं। और जैसा आपने बोला, निश्चित रूप से पूर्व में भी आप यहाँ पर रुके, उस समय हमारे पिताजी साक्षात आपसे भेंट हुए होंगे, पिताजी का आपने नाम भी लिया। और जहाँ पर आप जा रहे हैं, जहाँ मधुबन, वहाँ भी हमारे पिताजी उस क्षेत्र को सुशोभित कर चुके हैं, वहाँ के सांसद भी रह चुके हैं। और मधुबन में खास करके जितने भी आपके जैन धर्म के लोग आते हैं, जो बाहर से जितने भी लोग आते थे, सरिया स्टेशन में रुकते थे या फिर धनबाद उतरना पड़ता था, लेकिन वह सांसद बने तो आप लोगों के प्रति उनका आस्था इतना था कि हावड़ा राजधानी का भी ठहराव उन्होंने पारसनाथ में सुनिश्चित करवाया। उसके पहले हावड़ा राजधानी नहीं रुकता था। मधुबन आपका जो आपका पारसनाथ स्टेशन है, उसको उन्होंने सौंदर्यीकरण करवाया, उसका जीर्णोद्धार कराया। पूर्व से आज 2004 से पहले जो भाई लोग गए होंगे कि पारसनाथ का स्टेशन किस तरह था, और आज आप जाइए वह पारसनाथ किस रूप में दिख रहा है। निश्चित रूप से हम आपके चरणों में फिर से नमन करते हैं। आपका आगमन इसी तरह होते रहे, वो यह धरती हरियाली की ओर बढ़े, यहाँ के नौजवान और जितने लोग हैं सबको आप एक नई ऊर्जा दें। इतने कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। अभी विधायक महोदय ने अपने उद्गार प्रकट किए। इस स्थान पर मैं अपने पिछले प्रवासों में अनेक बार विश्राम कर चुका हूँ, और जब मैं आया प्राय हर बार टेकलाल जी महतो यहाँ पधारी जाते थे। आज अच्छी बात है कि पिता की जगह पुत्र ने ली है और आपने उनके उल्लेखनीय कार्यों का उल्लेख किया। मैं यही आशीर्वाद देता हूँ कि अपने पिताजी के रास्ते पर चलो और धर्म के साथ जुड़ते हुए जनता की सेवा करो। मेरा आशीर्वाद। हरिद्वार उत्तराखंड से श्री रवि कुमार जैन के साथ सभी साथीगण खड़े हो जाएं, नमन कर आशीर्वाद ग्रहण कर लें। पूछेंगे एक जन और एक प्रश्न पूछ लेंगे। अपने स्थान पर नहीं, सिर्फ प्रश्न वहीं से बोलिए।
माइक दीजिए भैया उनको। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी हमारी पूरी हरिद्वार जैन समाज कमेटी में उपलब्ध है और हम सब लोग श्रीफल भेंट करना चाहते हैं। पहले आपको प्रश्न तो पूछिए। महाराज जी हम लोगों का प्रश्न था कि कैलाश पर्वत अष्टापद कैलाश पर्वत कहाँ पर है? देखिए, कैलाश पर्वत के विषय में स्पष्ट अवधारणा है। कैलाश मानसरोवर जो आजकल चीन की सीमा में आता है वही। अष्टापद जो है वो बद्रीनाथ है, वो अलग चीज़ है, लेकिन कैलाश वही वहाँ। चलिए, एक शिल्पी जैन हमारा हरिद्वार से। अगला शिल्पी जैन हरिद्वार। अगला नाम बोलिए। हो गया। शिल्पी जैन महाराज। अगला नाम बोलिए। चलिए, अगले प्रश्न में आमंत्रित कर रहा हूँ श्री श्रीधर कुमार, जो इस विष्णुगढ़ इंटर महाकॉलेज के व्याख्याता हैं। श्री श्रीधर कुमार जी सर्वप्रथम, और उसके बाद तैयार रहेंगे सुनील जैन, हमारे अनिल जैन जबलपुर। महाविद्यालय में उपस्थित हुए मुनि प्रमाण सागर जी महाराज, आपके सादर चरणों में मेरा हार्दिक अभिनंदन है, चरण स्पर्श है। मेरा प्रश्न है कि आज का मनुष्य इस धरती पर सर्वश्रेष्ठ प्राणी माना जाता है, परंतु सबसे दुखी जीव इस धरती पर मनुष्य ही है। आखिर ऐसा क्यों है? बहुत अच्छी बात। एक जगह एक अजायब घर लगा, वहाँ विश्व के सभी प्राणियों का प्रदर्शन था। पूछा गया सर्वश्रेष्ठ प्राणी कौन है, तो ला करके खड़ा किया गया, सामने आदमी था। पूछा गया सबसे निकृष्ट प्राणी कौन सा, घूम के आए तो देखा वो आदमी था। सामने वाला आश्चर्यचकित रह गया, बोले वही श्रेष्ठ और वही निकृष्ट कैसे? तो उत्तर दिया गया जैसे मैं आज आपके प्रश्न के उत्तर के रूप में दे रहा हूँ। मनुष्य जब मनुष्यता को प्राप्त करके जीता है तो प्रकृति की श्रेष्ठ कृति बन जाता है, और मनुष्यता से नीचे गिर के विकृति की ओर जाता है तो इस धरती का सिर दर्द बनता है। हमें चाहिए हम मानवता को आत्मसात करके जिए और उसी अनुरूप अपना जीवन आगे। हाँ, श्री सुनील जैन, अनिल जैन जबलपुर, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री अमन जैन वाराणसी। नमोस्तु। हे गुरु जी, जीवन का सार क्या है? हम ग्रस्त जीवन जीकर जीवन का सार किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं? देखिए, दूध का सार क्या है? घी है। बस जीवन का सार यही है कि हम अपने जीवन को संवारें, जीवन में पवित्रता प्रकट करें। यही हमारे जीवन का सारभूत तत्व है। हमने जीवन में क्या पाया है महत्वपूर्ण नहीं है, पर हमारे जीवन में कितनी शांति है, कितनी पवित्रता है, कितना संतोष और कितना आनंद है, यही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसने बहुत अच्छी बात लिखी, शांतम तुष्टम पवित्रम च सानंदम इति तत्वतः जीवनम जीवनम प्राहु भारतीय सुसंस्कृतम। शांति, तुष्टि, पवित्रता और आनंद जिसके पास है वही भारतीय संस्कृति में जीवन कहलाने का अधिकारी है। बाकी तो केवल श्वास लेता हुआ चलता फिरता केवल एक इंसान। श्री अमन जैन वाराणसी, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री संतोष सेठी सरिया। बोलो। नमोस्तु महाराज। मेरा जो प्रश्न है महाराज जी, इसका मुझे आज तक कभी स्पष्ट उत्तर नहीं मिल पाया है। पुनर्जीवन हमारे कर्मों से होता है और इसके परिणाम स्वरूप हमें गतियाँ मिलती हैं। माना मेरा लाखों बार जन्म हुआ होगा और मृत्यु भी, पर सवाल ये है कि जो मेरा सबसे पहला जन्म हुआ होगा उसके पूर्व ना मेरी आत्मा थी ना मेरे कर्म थे। मोक्ष कैसे जाना है ये तो पता है महाराज जी, पर मेरे पहले जन्म का कारण क्या था और जिस भी गति में मेरा जन्म हुआ था वो निर्धारित कैसे हुई थी? बहुत अच्छा सवाल है, एक दार्शनिक सवाल है, पर इसे थोड़ा समझोगे तो सारा सार निकल जाएगा। हम इस सृष्टि को अनादि मानते हैं। सृष्टि अनादि से, इसका कोई बिगिनिंग पॉइंट नहीं है। जब सृष्टि अनादि है तो सृष्टि के समस्त प्राणी भी अनादि से, इनका भी कोई बिगिनिंग पॉइंट नहीं है। तो जब हमारी शुरुआत ही नहीं है तो पहला जन्म कहाँ से? इस संसार में जितने प्राणी हैं सब अनादि से जन्म मरण करते आ रहे। यह है बैटर्नो है, इसे कोई रोक नहीं सकता। समझ गए? तो ये अनादि है। पहला सवाल तब आता जब हम उसको सादी समझते, कोई बिगिनिंग पॉइंट।
अनादि में ये सवाल ही नहीं उत्पन्न होता। ये चला आ रहा है चक्र अनादि से, जैसे बीज से वृक्ष और वृक्ष से बीज, अनादि से चला आ रहा है। ऐसे ही हम सबके जीवन में हर वस्तु परिणमनशील है, उसमें प्रतिपल उत्पत्ति होती है, विनाश होता है और स्थिरता रहती है। उत्पत्ति, विनाश और स्थिरता के इस क्रम में वस्तु अपने मूल स्वरूप को नहीं खोती, उसका मूल स्वरूप ज्यों का त्यों बना रहता है, पर फिर भी उसमें उत्पत्ति और विनाश होता है और ये अनादि से चल रहा है। जैसे अपने जीवन को देखो, बचपन से अब तक तुम्हारे कितने रूप बदल गए। कल जीवन पूरा होगा, मर करके दूसरे जन्म में जाओगे, कुछ और हो जाओगे, पर हो तो तुम वही। तो ये उत्पत्ति, विनाश और स्थिरता हर वस्तु का स्वभाव है, उसी के बल पर हर वस्तु अपना परिणमन करती है और ये अनादि से चल रहा है, अनंत काल तक चलता रहे। श्री संतोष जी सेठी सरिया, उसके बाद श्री अर्चना सेठी सरिया। महाराज श्री, मेरा सवाल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक इंटरव्यू से है। उनसे पूछा गया था, जो इंटरव्यू मुझे एक बार देखने को चाहे पढ़ने को नज़र आया, उन्होंने सभी धर्मों के बारे में अपनी अपनी राय दी। उनसे मुख्य सवाल ये था कि आपने बौद्ध धर्म क्यों एक्सेप्ट किया। जैसे उनके विदेशी धर्म जैसे मुस्लिम और ईसाई के लिए भी अपना मत था, तो उन्होंने बताया कि मैं भारतीय धर्म को एक्सेप्ट करना ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो बताया कि भारत में तो उस समय जैन धर्म बौद्ध धर्म से ज़्यादा उत्कृष्ट था, मतलब ज़्यादा लोग फॉलोअर्स थे, तो उन्होंने बौद्ध धर्म एक्सेप्ट किया उसके बावजूद भी। तो उनसे ये पूछा गया था कि आपने जैन धर्म क्यों नहीं एक्सेप्ट किया, तो उन्होंने ये बताया कि महाराज श्री, जैन धर्म में मुझे अपने आप को कैद करने का ऐसा स्थिति उत्पन्न हो जाता है, इसलिए मैं ये धर्म नहीं एक्सेप्ट करके बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट किया। देखिए, वो इंटरव्यू में जब तक पूरा पढ़ूंगा नहीं तब तक अपनी राय नहीं दे सकता। समझ गए? आपने बहुत अच्छी बात कही है, वो संदर्भ मेरे सामने आए, फिर मैं उसके ऊपर अपनी कोई राय दूँगा। श्रीमती अर्चना सेठी सरिया, उसके बाद तैयार रहेंगे साक्षी जैन गोमिया। महाराज जी, मेरा सवाल है कि बोलो। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं होती, किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं होती, उसके संस्कार होते हैं, फिर भी दिमाग वाले उसका गलत फायदा क्यों उठाते हैं? उठाने वाले को उठाने दो, जो वाकई में स्वभाव से सरल है उसे भी वो सरलता से स्वीकार लेते हैं। हमें अपने स्वभाव को कभी खोना नहीं चाहिए। एक बार किसी ने कहा कि सीधे पेड़ कट जाते हैं और टेढ़ा पेड़ ज्यों का त्यों रहता है। मैंने उत्तर दिया, सीधा पेड़ कटता है तो कट करके भी फर्नीचर के काम आता है, टेढ़े पेड़ को तो सीधे जलाया जाता है। इसलिए अपने जीवन में सीधापन हमेशा बना के रखना चाहिए। साक्षी जैन गोमिया, उसके बाद नमोस्तु माही गंगवाल गोमिया। नमोस्तु महाराज। जैसे मेरा सवाल ये है कि आजकल लोग इतने ज़्यादा नेगेटिव बातें करते हैं, इतनी ज़्यादा नेगेटिव बातें करते हैं आजकल लोग, कि अगर कोई इंसान पॉजिटिव सोच भी रहा है कि कुछ अच्छा करे, बट आसपास के लोग इतना उसको बुरा बना देते हैं कि ये कम है, वो कम है, ये चीज़ अच्छी नहीं है, वो चीज़ अच्छी नहीं है। ऐसा क्यों होता है? लोग तो पॉजिटिव होंगे। देखो, मैं तो एक ही बात कहता हूँ, कहीं धुआं उड़ रहा हो तो आप क्या करते हो? अपने घर के दरवाजे खिड़कियाँ बंद करते हो, खुला रखते हो? बंद कर देते हैं। तो जहाँ नकारात्मकताएं ज़्यादा दिखती है वहाँ से अपनी सुरक्षित दूरी बना लो। आजकल लोगों के अंदर भरी हुई हमें चाहिए, हमें अपना ध्येय देखना चाहिए, हमें अपना लक्ष्य देखना चाहिए। उनसे आप प्रभावित होगे तो जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। उनकी नकारात्मकता को उनका स्वभाव मानकर हमें उनके प्रति सकारात्मक दृष्टि रखना चाहिए और अपनी सकारात्मकता को नहीं खोना चाहिए, तभी हम वास्तविक उन्नति कर सकते। माही गंगवाल गोमिया, नहीं जी, श्रीमती कुमुद जैन सरिया। नमोस्तु 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 महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि आजकल हम कोई भी काम करने के लिए पेशेंस क्यों नहीं रख पाते हैं? इसके पीछे की एक ही वजह है कि लोगों का जो स्वभाव या लोगों की आदत है वो बिगड़ गई। सब कुछ इंस्टेंट चाहते हैं, तुरंत चाहते हैं, इसलिए व्यक्ति धीरज नहीं रख पाता। ये कंज्यूमरिज्म का सबसे नकारात्मक फल है।
हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि कोई भी कार्य धीरज से होता है, और यदि हम पेशेंस रखने के लिए, धैर्य रखने के लिए सतत जागरूक रहें तो हम अपनी अधीरता को कम कर सकते हैं। भावना योग के माध्यम से एक कमांड जो हमारे पेशेंस के लिए बहुत उपयोगी वो दी जा सकती है। मुझे धीरज रखना है, मुझे धीरज रखना है, मुझे धीरज रखना है, मुझे संयम रखना है। इस वाक्य को जितनी बार हो सके दोहराओ तो हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। नमोस्तु महाराज। श्रीमती कुमुद जैन सरिया, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री अवनीश जैन, कोल्हापुर महाराष्ट्र पदयात्री। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। हमारे पूरे सरिया परिवार की ओर से आपको सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि किसी की अल्पायु मृत्यु होती है या अकाल मरण हो जाता है तो उसकी आयु क्या उतने में खिर जाती है या फिर उसके पूर्वोपार्जित कर्म से ये उसको अल्पायु या अकाल मृत्यु प्राप्त होती है? देखिए, जिसे भी अकाल मृत्यु होती है तो उसकी आयु अकाल में खिरती है। अगर आयु बची है तो मृत्यु नहीं हो सकती। अगर किसी की भी मृत्यु हुई है तो आयु के नष्ट होने से हुई, वो असमय में भी हो सकती है, समय में भी हो सकती है। जैसे एक पेट्रोमैक्स में तेल भरा, सामान्य से 2 लीटर तेल 6 घंटा जलता है, लेकिन बर्नर लीक करने लगे तो 6 घंटा जलने वाला तेल 1 घंटे में भी ख़त्म हो सकता है। और कहीं से टंकी बस्ट हो जाए तो 6 क्षण में भी पूरा ख़त्म हो सकता है। तो हमारी जो आयु है वो समय में भी नष्ट होती है और असमय में भी नष्ट होती है। जैसा होता है, जब तक आयु पूरी न हो तब तक मृत्यु नहीं होती। आयु क्षयेन मरणम, आयु के क्षय से ही मृत्यु होती है। इसलिए अकाल मृत्यु में ये जो अवधारणा है वैदिक परंपरा में कि अकाल मृत्यु में मरने वाला व्यक्ति अपनी शेष आयु को शरीर रहित होकर प्रेत योनि में भटकता है। जैन धर्म इसे नहीं मानता। जैन धर्म कहता है आयु पूरी हुई, कहानी खत्म हो गई। आयु असमय में खप गई, उसे प्रेत योनि में भटकने की कोई बात नहीं है। वो अपने भावों के अनुसार अगली जन्म स्थिति में पहुंच सकता है। नमस्ते नमस्ते। श्री अवनीश जैन, कोल्हापुर महाराष्ट्र पदयात्रा में शामिल हैं। और उसके बाद तैयार रहेंगे प्रोफेसर एस सेठी बड़वानी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मम्मी की तरफ से एक प्रश्न है कि दया धर्म का मूल है, विनय मोक्ष का द्वार, और वात्सल्य को तो धर्म का प्राण कहा गया है। कृपया कर इस पे प्रकाश डालें। देखिए, इसमें प्रकाश डालने की जरूरत नहीं, इसे आत्मसात करने की जरूरत है। इसके बिना हमारे जीवन का कल्याण नहीं हो सकता। दया धर्म का मूल है, क्योंकि जैसे सुखी धरती पर बोया गया बीज अंकुरित नहीं होता, इसी प्रकार जिसका हृदय दया से द्रवीभूत नहीं है उस व्यक्ति के हृदय में धर्म का अंकुर नहीं बन सकता। इसलिए जो बातें कही गई है वो यथार्थ है और हमें इस पर पूर्ण विश्वास रखते हुए आगे चलना चाहिए। नमस्ते। प्रोफेसर एस सेठी बड़वानी। और उसके बाद मैं देख रहा हूँ आप जिज्ञासुओं के मध्य हजारीबाग पंचायत के अध्यक्ष, मंत्री और अन्य श्रद्धालु जन आए हुए हैं। इनके बाद तैयार रहेंगे अपने क्रम की बारी के लिए। ओम बोलो। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, गलत फहमियों के किस्से भी बहुत दिलचस्प है। हर ईंट सोचती है पूरी दीवार मुझ पर टिकी है। गुरुदेव, हमें मजबूत दीवार बनाने वाली उन ईंटों को सहज के कैसे रखें कि किसी ईंट को महज कोई गलत फहमी भी हो जाए तो पूरी दीवार गिरने ना दे। बात बिल्कुल सही है। गलत फहमियों के भी अजब किस्से। ईंट सोचती है कि पूरी दीवार मुझ पर ही टिकी है। ये बात सही है कि जो दीवार टिकी है वो ईंटों पर ही टिकी है, लेकिन किसी एक ईंट से दीवार नहीं बनती। ईंट का वजूद और ईंट की उपयोगिता तभी है जब अन्य ईंटों के साथ जुड़कर वो आगे बढ़े। अगर ऐसी गलतफहमी रहे तो ईंट भी कल चकनाचूर हो सकती है, उसका अस्तित्व भी खत्म होगा। हमें इसी से समझना चाहिए कि जब तक हम सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर चलने का अभ्यास नहीं बनाते, हमारे जीवन का पथ प्रशस्त नहीं। नमस्कार। हजारीबाग पंचायत के अध्यक्ष श्री धीरेन्द्र सेठी, मंत्री श्री पवन अजमेरा और अन्य साथी लोग आए हैं। वे सभी खड़े हो जाएं अपने स्थान पर। गुरुदेव के चरणों में नमन करते हुए
अपने भावना, अपनी जिज्ञासाएं प्रस्तुत करें। बोलो। और उसके बाद क्या रहेंगे? अनिल नायक एडवोकेट। परम पूज्य मुनि 108 परमात्मा सागर जी के चरणों में सत सत नमन। समस्त हजारीबाग की ओर से, समाज की ओर से भावबंधन। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, जीवन चक्र, भाग्य चक्र और कर्म चक्र, तीनों में आपस में क्या संबंध है? जीवन चक्र, भाग्य चक्र, भाग्य और कर्म चक्र और कर्म चक्र। एक और जोड़ दो, काल चक्र, 4 हो जाए। देखिए, जीवन का ये जो चक्र चल रहा है कर्म से प्रेरित है, काल चक्र उसे प्रतिनिधित्व करता है, और भाग्य चक्र भी कर्म के चक्र से चलता है। इस चक्र से वे ही बाहर आ सकते हैं जो जीवन के मर्म को जानते हैं। जीवन चक्र के संदर्भ में एक बहुत अच्छी बात कही कि संसार में जितने भी प्राणी हैं उनके हृदय में हर पल कोई ना कोई अच्छे बुरे भाव होते हैं, और उस अच्छे बुरे भाव के निमित्त से वो नया कर्म बनता है। कर्म बांधने के बाद, यानी कर्म चक्र चलता है, और कर्म बांधने के बाद उसे एक जन्म स्थान से दूसरे जन्म स्थान में जाना होता है। एक जन्म स्थान से दूसरे जन्म स्थान में जाता है तो उसे नया शरीर मिलता है। शरीर से उसकी इंद्रियां प्रकट होती है, इंद्रियों की विषयों में प्रवृत्ति होती है, और विषयों की प्रवृत्ति होने से राग और द्वेष होता है। राग द्वेष होने से कर्म बनता है, कर्म बंधने से हमारे अंदर अच्छे बुरे भाव होते हैं, कर्म बनता है, हम एक गति से दूसरी गति में जाते हैं, नया शरीर मिलता है, इंद्रियां प्रस्फुटित होती है, विषयों की ओर प्रवृत्ति होती है, राग द्वेष होता है और कर्म बनता है। ये अनादि का चक्र है जो चला आ रहा है। इस चक्र को वो ही भेद पाते हैं जो जीवन के मर्म को जानते हैं, अपनी चेतना को जगाकर राग द्वेष से बाहर। ओ श्री अनिल नायक एडवोकेट, कोनी जी पाटन, जो पदयात्रा में सदा साथ चल रहे हैं, और उसके बाद तैयार रहेंगी शिवानी जैन, घोटू जैन, साढ़म परिवार। महाराज श्री, मेरा मेरे परिवार का एवं दिगंबर जैन अक्षय क्षेत्र कौनी जी के पदाधिकारियों का सत सत बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, झारखंड बिहार में जैन, बौद्ध एवं हिंदुओं के अधिकतम तीर्थ स्थान होने के बावजूद यहाँ पर गरीबी, भूखमरी एवं मांसाहारी लोगों की संख्या अधिकतम क्यों दिखाई देती है? देखिए, एक बड़ा अहम प्रश्न है। मुझसे यही प्रश्न सम्मेद शिखर जी में किसी ने पूछा था, तो मैंने जो उत्तर दिया, आज का उत्तर उसी से जोड़ कर दे रहा हूँ। मुझसे पूछा गया, सम्मेद शिखर 20 तीर्थंकरों की नगरी है, अनंत आत्माओं ने यहाँ से निर्वाणोपलब्धि की, यहाँ इतनी बदहाली क्यों? तो मुझे ये लगा कि इस सम्मेद शिखर में एक काल में सभी लोग भगवान पार्श्वनाथ के अनुयायी रहे होंगे, उनके हृदय में अहिंसा, दया, करुणा के संस्कार रहे होंगे। चूंकि पार्श्वनाथ भगवान का बिहार विचरण इस क्षेत्र में हुआ है, उसके पर्याप्त प्रमाण मिलते हैं, और लोग निश्चित तौर पर उनके अनुयायी रहे होंगे। काल के प्रभाव से लोगों की संगति, संस्कार में परिवर्तन आए, और लोगों ने हिंसा का मार्ग अपना लिया। हमारे यहाँ कहा जाता है कि अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। मुझे ऐसा लगता है कि हिंसा की ओर प्रवृत्ति ही इस क्षेत्र की बदहाली का कारण हो सकता है। यदि लोग अहिंसक आचरण अपना ले तो आज भी यहाँ समृद्धि और खुशहाली टिक सकती है। हालांकि झारखंड और बिहार अब प्रगतिशील बन गया है, पर इसमें और स्थायित्व, स्थिरता अगर आएगी तो मेरा तो यही मानना है कि अहिंसा और करुणा से ही आ सकती है, हिंसा से मुक्त होने पर ही आ सकती है। इस दृष्टि से लोगों को विचार करना चाहिए। यद्यपि हर व्यक्ति का अपना निर्णय है,
और जीवन के प्रति उनका अपना नज़रिया है, वो क्या करे क्या नहीं करे। मैं किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं देता, पर ये मेरा अपना एक सोच है कि कहीं न कहीं ये भी एक कारण हो सकता है। हमें ऐसे कारणों से स्वयं को और समाज को बचाने का प्रयास करना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। शिवानी जैन, उनके साथ हाँ। घोटू जैन साड़म परिवार, और शिवाचार्य रहेंगे दीपेंद्र जैन, पदयात्री सतना। महाराज श्री के चरणों में त्रिबार नमोस्तु। तीर्थंकर भगवान दीक्षा लेते ही मौन क्यों हो जाते हैं? तीर्थंकर दीक्षा लेते हुए मौन इसलिए हो जाते हैं कि जब तक वो तत्व को उपलब्ध नहीं करते, सत्य को उपलब्ध नहीं करते, तब तक बोलते नहीं। वे सत्य के उपासक, सत्य के आराधक और सत्य के साधक होते हैं। जब आत्म ध्यान के बल पर उन्हें सत्य उपलब्ध हो जाता है तब बोलते हैं। दीपेंद्र जैन, बोलो बोलो। एक बेटी का रिश्ता करते में अच्छे इंसान की पहचान कैसे करें जो हमारे परिवार का मान सम्मान कर सके? बेटी एक अच्छे इंसान का, बेटी का रिश्ता करते में अच्छे इंसान की पहचान कैसे करें? फिर से अच्छे बोलो। इंसान की पहचान कैसे करें? फिर से बोलो, आपका प्रश्न स्पष्ट एक नहीं। बेटी का रिश्ता करते समय अच्छे इंसान की पहचान कैसे करें जो हमारे परिवार का मान सम्मान कर सके? देखिए, अच्छे इंसान का पता लगाने के लिए जो हमारे शास्त्रों में बताया गया है, उन मानदंडों को ध्यान में रखें तो हम कभी स्खलित नहीं होंगे। सबसे पहले कुल, फिर सील, फिर संस्कार, फिर वय, फिर विद्या, फिर गुण, फिर रूप। इन चीज़ों को देखकर यदि आप किसी का चयन करते हैं तो बच्चों में किसी तरह का भटकाव, जीवन में किसी तरह का भटकाव नहीं होता। हमें सब चीज़ें आगे पीछे देख करके करना चाहिए, तभी हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। बोलो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। दीपेंद्र जैन, नमोस्तु। संत और बसंत में एक ही समानता है। जब बसंत आता है तो प्रकृति सुधर जाती है, और जब संत आते हैं तो संस्कृति सुधर जाती है। हम क्या करें कि हमारे जीवन में संत और बसंत दोनों ही बने रहें। इस वाक्य को आत्मसात करके संतों से अनुराग रखो, समझ गए, सब हो जाएगा। चलिए। नमोस्तु महाराज जी। कुछ गुरुदेव 2-3 ऑनलाइन क्वेश्चंस हैं, यहाँ जो है उन लोगों को बुलवाओ। चलिए ठीक, बोलिए। आने चाहता हूँ। जो इस महापद यात्रा के संयोजक परिवार, प्रेमी परिवार की ओर से श्री अरिहंत पायल जैन, हितंकर जैन, कटनी से नमोस्तु पूर्वक पूछ रहे हैं, गुरुदेव मैं 4 महीनों से लगातार आपके साथ इस महापद यात्रा में पूरी तत्परता के साथ योगदान दे रहा। गुरुदेव मेरे कौन से कर्म का ऐसा उदय है कि पद यात्रा के आखिरी 4 दिनों के लिए मैं योगदान से वंचित हो गया हूँ? मैं ही नहीं, मेरा पूरा परिवार भी दिनांक 4 तारीख को भगवत से वंचित हो जाए। देखिए, हमें ऐसा सोचने की जगह ये सोचना चाहिए कि हमने पूरा योगदान दिया। तात्कालिक चीज़ें होती हैं, घर गृहस्थी में बहुत सारे निमित्त बनते हैं, और निमित्तों को अनदेखा करना चाहिए और हमें सकारात्मक निमित्त की तरफ ध्यान देना चाहिए। गुरुदेव श्री पप्पू जैन, गंगवाल, साढ़म गुराइटन ट्रस्टी। यही है इस पप्पू, तो बोलो, वहीं पूछो ना अपने मुँह से। वो प्रश्न बोले, दो कागज दो, पूछेगा। दे भैया कागज दे दो, कागज दो। तब तक कि दूसरा प्रश्न पूछ लेता हूँ गुरुदेव। श्री कमल जैन दमोह से पूछ रहे हैं, गुरुदेव कोरोना का दूसरा दौर चालू हो गया है, हमें इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? क्या पूर्णायु में कोई इसकी कारगर औषधि है? देखिए, आपने कोरोना के दूसरे दौर की बात की है। बिल्कुल इसमें बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता और अपेक्षा है। दिनों दिन संक्रमण और संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, इसमें हमें सतत सावधान रहना चाहिए। और पहले जो काढ़े वगैरह का प्रयोग हो रहा था, उनका प्रयोग स्वस्थ अवस्था में भी लोगों को करना चाहिए, ताकि आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सके और आप कुछ अच्छा कर सको। इसके प्रति जागरूक रहें, तब आप ठीक कर सकेंगे और जीवन के लिए कुछ उपलब्धि होगी। एक बात मैं आप सबसे कहूँगा, वर्तमान के इस कोविड के संक्रमण को देखते हुए मैंने एक निर्णय लिया है। आज मैं देख रहा हूँ बड़े उत्साह के साथ साडम, गोमिया, पेटरवार और सरिया की समाज यहाँ एकत्रित हुई है।
पूरी समाज यहाँ बड़े उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुई। सम्मेद शिखर जी में भी न केवल पूरा झारखंड अपितु पूरा देश हमारे प्रवेश के कार्यक्रम में अपनी सहभागिता देने के लिए आतुर है। पर वर्तमान स्थितियों को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि इस बार सम्मेद शिखर का प्रवेश एकदम सादा होना चाहिए। मैं सभी से ये कहूँगा, इस प्रवेश में किसी को आने की जरूरत नहीं। हम पहुँच जाए, उसके बाद आप लोग दर्शन कीजिए। देश के अनेक भूभागों से लोग आएंगे, ट्रेनों से आएंगे, प्लेनों से आएंगे और न जाने कौन कौन से साधनों से आएंगे। ऐसे समय में निज पर की सुरक्षा के लिए मुझे ये बहुत आवश्यक और अपेक्षित प्रतीत होता है कि इस कार्यक्रम का स्वरूप बदल देना चाहिए, क्योंकि मुझे मालूम है हजारों की तादाद में आप लोग उमड़ेंगे और उन्हें संभाल पाना शायद संभव नहीं होगा, कठिन होगा। तो इसलिए मेरा सबसे कहना है, हमारे साथ जो लोग पदयात्रा में चल रहे हैं, पूरी यात्रा में चल रहे हैं, वे लोग रहेंगे और हमारी यात्रा निर्बाध गति से पूरी होगी। मैं तो ये चाहता हूँ एक ढपली भी मेरे आगे नहीं हो, मैं आगे चलूँ और खूब आनंद उमंग के साथ जो लोग चल रहे हैं वो उस यात्रा में सहभागी बने। ये बात एक निर्देश के रूप में सबको समझ लेना चाहिए। जिन लोगों ने भी अपने आने के कार्यक्रम बनाए हैं वे अपने कार्यक्रम को परिवर्तित कर दें, ताकि आप भी सुरक्षित रहे, संघ भी सुरक्षित रहे और समाज भी सुरक्षित रहे। ये बहुत आवश्यक और अपेक्षित है। इन सब के हित को ध्यान में रखते हुए मैंने ये निर्णय लिया। मैं मानता हूँ जिन लोगों ने महीनों से अपने कार्यक्रम बना रखे उनके मन को अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन सवाल मन का नहीं है, सवाल सुरक्षा का है। तो सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम का स्वरूप बदल देने का निर्णय मैंने लिया है और आप लोग उसका पालन करेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। ये केवल ऐतिहासिक कदम है जिस पर आप सबको ध्यान देना बहुत आवश्यक और अपेक्षित है। आसपास की समाज से भी मैं कहता हूँ, जितने सबने दर्शन कर लिए, सब जगह जगह तो कर ही रहे हैं। झारखंड की सीमा से ही पूरी झारखंड की समाज उमड़ रही है। हजारीबाग में भी उमड़ी, आज भी काफ़ी लोग उमड़े हैं। अब शिखर जी में भीड़ बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम पहुंच जाएं, उसके बाद सुविधानुसार लोग आए और दर्शन लाभ लेते रहे। यही मेरा सबके लिए निर्देश है। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। अच्छा हाँ, हमारे पप्पू जी का प्रश्न है, उसके बाद श्रीमती आरती जैन तैयार रहेंगी। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, जीत और हार ये जीवन के अनिवार्य अंग है। गुरुदेव, जीवन में हार का क्या स्वरूप है और जीत का क्या स्वरूप है? कभी ऐसा भी देखा गया है कि हार में भी जीत होती है और जीत में भी हार होती है। बहुत सुंदर बात है। आपने पूछा हार और जीत का क्या स्वरूप है। जीत और हार जीवन के अभिन्न अंग है। कई बार ऐसा देखा गया है, हार में जीत और जीत में हार। वस्तुतः जो व्यक्ति जीवन और जीवन की व्यवस्था को समझता है वो जीत और हार में समभाव रखता है। जैसे खेल खेला जाता है, सामने वाला अपना पूरा एफर्ट लगाता है, जीतने के लिए खेलता है, लेकिन कदाचित हार जाए तो उसे सहज रूप से स्वीकार करता है, क्योंकि पहले से तय था इस खेल में जीत किसी एक की होगी, दूसरे को तो हारना ही है, ये सुनिश्चित है। जब दूसरे को हारना है ये सुनिश्चित है तो फिर हमें सोचना है कि हम जीतने का भरपूर प्रयास करें, पर भरपूर प्रयास करने के बाद भी यदि जीत से हम दूर होते हैं तो इसे सहज रूप से स्वीकार करें। हार को स्वीकारने की जो सामर्थ्य होती है वही व्यक्ति जीत को पचाने में समर्थ होता है। इसलिए हम हार को पचाने की सामर्थ्य अपने भीतर जगाएं, जिससे जीवन को कोई अच्छा कर सके। देखिए, जीत में हार कैसे और हार में जीत कैसे होती है। एक एथलीट्स की दौड़ थी 500 मीटर की, उसमें एक व्यक्ति जिसने अनेक अवार्ड जीते थे, सबको पता था कि इसको जीतना है, लेकिन वो 4 सेकेंड पीछे रह गया
और एक दूसरा साधारण व्यक्ति जीत गया। जब वो जीत गया तो लोगों ने कहा, भैया तुम कैसे हार गए, तुम हार कैसे गए? वो जीत गया, तुम कैसे हार गए? उसने कहा, मैं हारा नहीं हूँ, मैं जीता हूँ। बोले दौड़ में हार गया पर इंसानियत में जीत गया। बोले मामला क्या है? दौड़ में भले हारा पर इंसानियत में जीत गया। पूछा क्या मामला है? उसने कहा, बात यह है कि इस व्यक्ति की माँ कैंसर से पीड़ित है। ये व्यक्ति जो जीत हासिल किया है, इसकी माँ कैंसर से पीड़ित है और इसे इलाज के लिए 5 लाख रुपए की ज़रूरत थी। मेरे पास इसकी सूचना आई, मैंने सोचा इसके लिए 5 लाख जोड़ पाना बहुत कठिन होगा, इसलिए मैंने जानबूझकर अपनी गति कम रखी ताकि ये जीत सके और अपनी माँ की चिकित्सा कर सके। ये उदार दृष्टि जिसकी होती है वही हार में भी जीत का अनुभव करता है। श्रीमती आरती जैन कन्नौज जो पद यात्रा संघ के पुण्यार्जक परिवार से हैं, तैयार हैं। गुरुदेव के चरणों में नित रहे मेरा माथ और माथे पे मेरे रहे नित गुरुदेव का हाथ। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मौत को मुश्किल जानने वाले जीना मौत से भी मुश्किल है, तो गुरुदेव हम ऐसे कैसे जिएं कि हमारा जीना भी आसान हो जाए और हमारी मौत उससे भी आसान हो जाए? देखिए, जीना भी आसान हो जाए और मौत भी आसान हो जाए, ऐसा हम कैसे जिए? इसका बड़ा सीधा तरीका है। जीवन और मृत्यु को जीवन का अभिन्न अंग माने। जैसे हम जीवन का सत्कार करते हैं, वैसे ही मृत्यु के सत्कार की भी तत्परता है। जैसे उगते सूरज का सम्मान करते हैं, तो डूबते हुए सूरज के प्रति भी हमारे अंदर सम्मान का भाव होना चाहिए। ये निसर्ग का नियम है, विधि का विधान है। जन्म के साथ मरण और मरण के साथ जन्म लगा हुआ। इसे जो समझ लेता है वो अपने जीवन को बखूबी आगे बढ़ा सकता है और जीवन का एक अलग सौंदर्य प्रकट कर सकता है। हमें वही दृष्टि अपने अंदर रखनी चाहिए। मराठन के शिरोमणि शिक्षक परिवार से श्री पत्यूष जैन कन्नौज जो नसार पद यात्रा में अपना साथ दे रहे हैं। श्री पत्यूष जी कन्नौज पीछे माइक दिए हुए। नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव, हम सब पदयात्री आपके साथ काफ़ी लंबे समय से चल रहे हैं और ये पदयात्रा अब समापन की ओर है और हम लोगों का अनुराग आपसे और भी ज़्यादा बढ़ गया है। अब ये पदयात्रा क्योंकि समापन की ओर है तो घर जाने में थोड़ा दिल जो है वो संकोच कर रहा है और हम कैसे अपने दिल को बहलाएं? देखिए, बात बिल्कुल सही है। ये आप सबका बड़ा सौभाग्य है कि निरंतर इस पदयात्रा में आप लोग शामिल हो। कई लोगों को तो 4 महीने हो गए हैं, कईयों को 2 महीना। काफ़ी दिनों से लोग घर परिवार छोड़कर सैकड़ों की संख्या में इस यात्रा के सहभागी बने। यह आप सबके हृदय में धर्म के प्रति और संतों के प्रति होने वाली श्रद्धामूलक अनुराग का ही परिणाम। मैं भावना भाता हूँ कि आप लोगों का ये अनुराग निरंतर बढ़ता रहे, उसमें किसी तरह की कमी न हो सके। रहा सवाल घर जाने को लेकर के मन में दुविधा है, तो मैं तो ये चाहूँगा इस पद यात्रा को जीवन की अंतर यात्रा का आधार बना लो और जीवन का टर्निंग पॉइंट बना लो, तो घर का सवाल ही खत्म हो। फिर निज घर में आने की बात हो जाए। वो व्यक्ति बड़ा भाग्यशाली है जो अपने जीवन की वास्तविकता को समझकर जीवन के मर्म का अनुभव करता है, मर्म को जानता है, पहचानता है। सत्संग का सच्चा लाभ यही है। फिर भी ऐसा कर पाना हर किसी के लिए सहज संभव नहीं। उन लोगों से मैं कहूँगा जो ऐसा करने में असमर्थ है, वे यहाँ से जाए न जाए, यहाँ से न जाए, बस उन्हें जाना पड़े, ऐसा भाव रख करके करें। आप आए हो उत्साह से और जाते समय आपको विवस्था दिखे कि अब मुझे जाना पड़ रहा है, तो ये भी बड़ा शुभ लक्षण होगा। जिन व्यक्तियों के हृदय में संतों से प्रगाढ़ अनुराग जग जाता है,
उसके जीवन की रूपांतरण की प्रक्रिया सहज प्रकट हो जाती है और ऐसी प्रक्रिया निरंतर बढ़ते रहे जिससे जीवन को हम बेहतर बना सकें। पूज्य गुरुदेव, अंजड़ जिला बड़वानी मध्य प्रदेश से श्री अंतिम कुमार जैन कह रहे हैं गुरुदेव की मुसीबत में फंस जाने पर मनुष्य को फिर से बोलो। मुसीबत में फंस जाने पर मनुष्य को ग्रह दोष, वास्तु दोष, पितृदोष, शनि दोष सब दिखाई देने लगते हैं, लेकिन खुद का दोष दिखाई नहीं देता। ये क्या सही है? और महाराज जी, मुसीबत से निकलने के लिए मनुष्य को इन सब दोषों की विवेचना किस क्रम में कैसे करना चाहिए? देखिए, जिनका मन दुर्बल होता है उन्हें मुसीबत की स्थिति में ग्रह दोष, वास्तु दोष, पितृदोष और दुनिया भर के दोष दिखते हैं। जिनका मनोबल ऊंचा होता है वो मुसीबत में अपने आप को घिरा पाकर अपने मन को मजबूत बनाते हैं और आत्मविश्वास के बल पर उससे पार उतरने का प्रयास करते हैं। हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि कैसी भी मुसीबत और संकट की घड़ी उस घड़ी हम अपना आत्मविश्वास बना के रखें और मुसीबत से घबराने की जगह उसे एक चुनौती मानें और उसे समाप्त करने के लिए प्रयास रखें, तो हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। वस्तुतः सबसे बड़ी दुर्बलता हमारे मन के विश्वास की कमी थी। जिनका विश्वास प्रबल होता है उनके सामने इस तरह की समस्याएं कभी नहीं आती। पूज्य बिनौली बागपत उत्तर प्रदेश से श्री नितिन जैन कह रहे हैं, महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा यह है कि यदि कोई आदमी किसी मुसीबत में है और वह चाहता है कि मेरा कोई ऐसा पुण्य उदय में आए जिससे मैं इस मुसीबत से बाहर आ सकूं, तो महाराज श्री ऐसा पुण्य उदय में लाने के लिए उस आदमी को कैसा पुण्य करना पड़ेगा? देखिए, जब भी किसी के जीवन में इस तरह की मुसीबत हो और उससे बाहर निकलने की उनकी इच्छा और अपेक्षा हो तो उन्हें चाहिए कि वे पुण्यवर्धक क्रियाओं को करें। देव पूजा, प्रातःदान, शील और व्रतों का पालन पुण्य की वृद्धि के बड़े निमित्त हैं। मैं ऐसे अनेक लोगों को जानता हूँ जो मुसीबत की घड़ी में विचलित होने की जगह स्थिरतापूर्वक मुसीबतों का सामना किया और अपने जीवन को बेहतर परिणाम दिया। मैं एक घटना बताता हूँ, एक व्यक्ति का वाकया बताता हूँ। एक व्यक्ति जिसके बेटे के एक गलत निर्णय के कारण उसे करोड़ों का नुकसान हुआ। करोड़ों का नुकसान हुआ पर उस व्यक्ति ने अपना धैर्य नहीं खोया। उसने क्या किया, लाखों का दान देने वाला 10,000 रुपये के लिए मोहताज हो गया। उसने देखा कि अभी अशुभ समय है, इस समय घबराने से कोई लाभ नहीं। उसके नगर में 7 जैन मंदिर थे। उसने 7 जिन मंदिरों के दर्शन का नियम दे दिया और 7 मंदिरों के दर्शन के बाद 7वें मंदिर में रोज पूजन करता, अभिषेक करता। 47 टेम्परेचर में भी वो 11-11 बजे के पहले मुंह में पानी नहीं डालता। एक क्रम चला, आप सब सुनकर के ताज्जुब करोगे। उस व्यक्ति के साथ ऐसा संयोग बना कि करीब 5-6 महीने के अंतराल में नासिक में उनकी एक प्रॉपर्टी लिटिगेशन में पड़ी हुई थी। वो प्रॉपर्टी क्लियर हो गई, सारा लिटिगेशन खत्म हो गया, उन्हें करोड़ों हासिल हो गया। साथ ही भोपाल में एक ऐसी संपत्ति थी जिनका उन्हें कोई पता ही नहीं था, जो उनके पिताजी ने सन 74-75 में खरीद रखा था। अचानक उनके पास ऑफर आता है, ये संपत्ति है और आप लेवा जाता है। उस व्यक्ति ने उसे भी बेच दिया और आज पहले से सुदृढ़ स्थिति में आ गया। तो ये सब किसका परिणाम है? व्यक्ति के मन के धीरज का, सकारात्मक सोच का और पुण्य की वृद्धि का। जब भी पाप के निमित्त से संकट आए तो हमारा पहला प्रयास पुण्य की वृद्धि का ही होना चाहिए। गुरुदेव अनिल कुमार जैन, वाणिज्यकर निरीक्षक, जबलपुर मध्य प्रदेश से पूछ रहे हैं कि महाराज श्री, भावना और कर्तव्य में क्या अंतर है? गुरुवर, भावना में आकर व्यक्ति अपने कर्तव्य को क्यों भूल जाता है? देखिए, भावना एक क्षणिक आवेग होता है और भावनाओं में भूलकर व्यक्ति अपनी मर्यादाओं को खो देता है। मन का एक जो क्षणिक आवेग है वो भावना है, लेकिन कर्तव्य जीवन के प्रति दायित्व की समझ है। जिस व्यक्ति के हृदय में जीवन के दायित्व की समझ होती है, वे अपने कर्तव्य का दृढ़ता से पालन करते हैं। वे कभी कर्तव्य से विमुख नहीं होते। कदाचित भावनाओं में आकर कोई कर्तव्य से विमुख हो जाए
तो उसे चाहिए कि वो अपने मन को संभाले, अपने कृत्यों की समीक्षा करे और दोबारा स्थिरता अपने जीवन में लाने का प्रयास करे। पूज्य गुरुदेव, कटनी मध्य प्रदेश से अविरल जैन पूछ रहे हैं कि छोटे बच्चों से कोई गलती हो जाती है जो कि बहुत कम रूप में यदि उनसे पाप हो जाता है तो फिर क्या उन्हें उस पाप का दोष लगता है? देखिए, छोटा बच्चा एकदम अबोध है और उससे गलती हुई है, 8 वर्ष से कम का है, तो उस बच्चों को उस गलती का एहसास करा के गुरुओं से प्रायश्चित दिलाना चाहिए। और जब बड़ा हो जाए और उसे उस दोष की स्मृति बनी रहे तो गुरुजनों से विशेष प्रायश्चित दिलाना चाहिए। स्थानीय लोगों में और कोई पूछना चाहे तो उनको दे दो। आप लोग पूछना चाहेंगे? भैया माइक हैंड ओवर कर दो। आप लोग पूछेंगे? दे अपना नाम बोल के खड़े हो गए। गुरुदेव, साडम, पेटरवार और गोमिया के तरफ से गुरु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है, सोहनी माता और पिता ने ऐसा कौन सा पुण्य किया था गुरुदेव जो आप जैसे महासंत को इस धरती पर जन्म देने का सौभाग्य प्राप्त किया? मुझे नहीं मालूम उन्होंने कौन सा पुण्य किया, पर किया तो होगा। पर मैं इतना जानता हूँ कि मैंने जरूर कोई ऐसा पुण्य किया कि गुरु की शरण में चला गया और मेरा बेड़ा पार हो। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमोस्तु महाराज श्री। हाँ, महाराज श्री के चरणों में हरिद्वार समाज की तरफ से बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा एक प्रश्न है, अगर मरण के पश्चात सेकंड के दूसरे ही क्षण में जीव को दूसरा जन्म प्राप्त हो जाता है तो दूसरी योनि तो उसकी पहले ही निश्चित हो जाती है, तो वो कितने समय पहले निश्चित होती है? हम अपने जीवन के अंतिम चरण में अपने आगामी जीवन को सुनिश्चित कर लेते हैं। कई लोगों का अपने जीवन के 1/3 बचने पर निश्चित होता है और कई लोगों की मृत्यु के कुछ क्षण पूर्व। पर जब तक हम अपने आगामी जीवन को सुनिश्चित नहीं करते, हमारे जीवन का क्रम आगे नहीं बढ़ता। नमोस्तु महाराज जी। नंदीश्वर द्वीप में अकृत्रिम के ताले में अनंतानंत सरोवर है, उसमें पद्म सरोवर में कितनी देवियां रहती है वो मुझे जानना है। अनंतानंत सरोवर नहीं है, उन सरोवरों की संख्या सुनिश्चित है और हर सरोवर में श्री हरि धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्मी आदि की देवियां हों। गुरुवर श्री के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से शत शत नमन, त्रिवार नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, मैं एक शिक्षिका हूँ और मेरे ऑक्यूपेशन की वजह से एक बार ऐसा होता है कि मेरे पूरे भाव होने पर भी मैं बहुत सारे धार्मिक अनुष्ठानों में पार्टिसिपेट नहीं कर पाती हूँ। तो मेरे किसी धर्मी बंधु ने कहा कि ये तुम्हारे पाप कर्म का उदय है। तो मेरा कर्तव्यनिष्ठ होना क्या खराब है? इस बात की हमेशा मुझे दुविधा रहती है। आप मेरी शंका का समाधान कीजिए गुरुवर। देखिए, हर व्यक्ति के धर्म करने का तरीका अलग अलग होता है। मेरी दृष्टि में आप जैसे लोगों के कर्तव्य का निर्वाह ही उनका धर्म है। इसे पाप की नज़र से नहीं देखना चाहिए। आप जो कुछ भी करो कर्तव्य की भावना से करो और उसे अपना धर्म मानो। शेष समय में जितना बन सके धर्म ध्यान करो। अधर्म नहीं करना ही सबसे बड़ा धर्म है, इसे अपने हृदय में अंकित करो। ओम। महाराज जी के चरणों में मेरा सतत नमन। महाराज जी, मेरा एक क्वेश्चन है कि मोक्ष के लिए मनुष्य योनि होना बहुत जरूरी है, तो नारी भी तो नारी हम लोग के धर्म में नारी कहीं पे भी मोक्ष नहीं गई है, तो क्या हम लोग के धर्म में नारी और पुरुष में भेदभाव किया गया? न नारी मोक्ष जाती न नर मोक्ष जाता। नारी नहीं गई तो क्या सब नर चले जाते हैं क्या? न नर जाता है न नारी जाते हैं। जो वीतरागी होता है वो मोक्ष जाता है। हम लोग के धर्म में तो एक भी नारी का कहीं भी मोक्ष का नहीं दिखा है। बोल तो रहा हूँ, वीतरागता मुक्ति का आधार है, नर और नारी नहीं। चलिए। मेरे परिवार की ओर से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री विदेश क्षेत्र में 20 तीर्थंकर हैं। महाराज श्री विदेश क्षेत्र में 20 तीर्थंकर हैं, तो उनके कितने कल्याणक होते हैं और कौन कौन से कल्याणक? विदेश क्षेत्र में 20 तीर्थंकरों में कुछ के 5 भी होते हैं, कुछ के 3 भी होते हैं, कुछ के 2 भी होते हैं। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ गुणायतन ट्रस्टी से अखिलेश भैया सत भैया टीकमगढ़। श्री अखिलेश सत भैया टीकमगढ़, गुणायतन ट्रस्टी। चलिए बोलिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। प्रकृति में जीवन मरण दोनों प्रकृति की देन है।
तो फिर इस दरमियान जो हमारे अशुद्धि लगती है वो क्यों लगती है? ये इसके पीछे की वजह है, किसी की मृत्यु होती, शरीर छूटता है तो वहाँ से नकारात्मक शक्तियाँ बाहर निकलती, तो नेगेटिव ऊर्जा मंदिर में न जाए। इससे बचने के लिए प्रकृति के द्वारा उत्पन्न मरण के बाद भी सूतक होता है। महाराज श्री जी के चरणों में बार बार नमस्ते। अखिलेश सर भैया, गुणायतन ट्रस्टी, टीकमगढ़। महर्षि जी, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है कि जैसे तीर्थंकर भगवान को केवल ज्ञान होने के बाद बहुत टाइम तक समोसन रहता है, अनंत अनंत वर्षों तक, तो क्या जितने भी मुनि मोक्ष गए हैं उनका भी इस तरह केवल ज्ञान होने के बाद टाइम रहता ऐसा है? कहीं नहीं लिखा कि अनंत अनंत वर्षों तक समोसरण होता है। समोसरण होता है और भगवान के विहार होते ही बिखर जाता है। होते रहते हैं, परंतु जो मुनि महाराज रहते हैं, जैसे कि अभी तीर्थंकर शिखर जी से अनंत अनंत कोटि कोटि सागर मुनि गए, उनका भी रहता है क्या? नहीं, केवल तीर्थंकरों का होता है। बोलिए दोनों एक साथ। हाँ, गुरुदेव के चरणों में तरबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मन जो रे पुरानी और बेकार भरी बातों से भरा रहता है, जिससे जीवन अस्त व्यस्त रहता है। ऐसा सूत्र बताएं कि बेकार मन से निकल जाएं और रस भरी बातें मन में रहें। देखिए, जिससे जीवन के मन के विकारों के शमन का सीधा और सरल उपाय, नियमित भावना योग कीजिए। जो व्यक्ति नियमित भावना योग करता है उसके जीवन में चमत्कारिक परिणाम आ रहे हैं। आप लोग उसको दोहराए, देखिए मन को कितनी शांति मिलती है, सहजता आती है, पवित्रता। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। देखिए, हाँ। नमोस्तु भगवान, भावना योग का संक्षेप में कैसे समझें? ये सब अभी संक्षेप में बताने का समय नहीं है, यूट्यूब में सब उपलब्ध है, वहाँ से देखिए और मुझे सुविधा होगी तो बाद में बताऊंगा। इस प्रकार आज के इस सत्य को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम।